हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं एक डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है कैंसर। तो इसके बारे में हम हर कुछ जानेंगे कि ये होता कैसे है, इसको ठीक कैसे किया जाता है। तो उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए जानते हैं कि कैंसर होता क्या है। हमारी बॉडी में जो सेल होता है ना, उसका जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही कंट्रोल्ड रहता है। और जब यही सेल जो अनकंट्रोल्ड हो जाता है ना, मतलब फ्रीली डिवाइड करने लगता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इसी को हम कैंसरस सेल बोलते हैं। मतलब ये कि नॉर्मल सेल जो होता है ना वो बहुत ही कंट्रोल में डिवाइड होता है, मगर जो कैंसरस सेल होता है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है डिवीज़न में। तो जो नॉर्मल सेल जो होता है ना, उसके प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और यही जो प्रॉपर्टी होता है वो लॉस हो जाता है कैंसरस सेल में। तो ये पहले लिख लीजिए और हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं ट्यूमर का कि ये होता क्या है। तो देखिए, कैंसरस सेल जो होता है ना वो कंटिन्यू डिवाइड करते रहता है और ग्रो करते रहता है, ठीक है। तो वही जब एक मास बन जाता है, मतलब वहाँ पे फूल जाता है बहुत ज़्यादा सेल होने के कारण, और इसी को हम ट्यूमर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जनरली दो प्रकार का होता है, एक होता है बेनिग्न ट्यूमर्स और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो बेनिग्न ट्यूमर्स का जो प्रॉपर्टी होता है वह किसी जगह पे जब हुआ रहता है ना तो वो उसी लोकेशन पे रहता है और ज़्यादा फैलता नहीं है, स्प्रेड नहीं होता है। मगर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होता है वो ग्रोथ करते रहता है बहुत जल्दी ही और सराउंडिंग के टिश्यू को भी डैमेज कर देता है। मतलब कि ये ग्रोथ भी करते रहता है और अगल बगल के सेल को भी डैमेज करते रहता है। और ऐसे ही ट्यूमर्स जो होता है वह अलग अलग जगह पे पहुंच जाता है हमारे बॉडी के ब्लड के थ्रू, ठीक है। और जहाँ जहाँ इसका ब्लड जाता है वहाँ वहाँ एक नया ट्यूमर से स्टार्ट हो जाता है बनना। मतलब वहाँ का भी सेल जो होता है ग्रोथ करने लगता है और ट्यूमर्स बनने लगता है। और इसी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं मेटास्टैटिस, जो कि बहुत ही डरावना प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का। तो इसको हम इजीली ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो बेनिग्न है और मैलिग्नेंट, बेनिग्न का स्पेलिंग जो है वो छोटा है और मैलिग्नेंट का स्पेलिंग बड़ा है। तो जो छोटा वाला है वो कम ही फैलता है और जो बड़ा वाला जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वो ज़्यादा फैलता है। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, ये याद रखने का एक ट्रिक हो गया। तो चलिए हम आगे चलते हैं और जानते हैं इसका कारण कि कैंसर होता क्यों है, इसका काउज जानते हैं। तो कैंसर होने का कारण क्या है कि ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ नॉर्मल सेल टू कैंसरस सेल, मतलब नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल में वो जो ट्रांसफॉर्म कर जाता है बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू, ठीक है। तो उसी को वैसे ही कैंसर हो जाता है। और इसका जो एजेंट होता है जो कि कैंसर फैलाता है उसको कार्सिनोजेंस बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये होता कैसे है वो जानते हैं हम। तो देखिए, हमारे नॉर्मल बॉडी के भी सेल में जो होता है सेलुलर ऑन्कोजेंस नाम का जीन पाया जाता है, जो कि कुछ कारण से कभी कभी एक्टिव हो जाता है और वो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कि कैंसर में बदल जाता है। जहाँ जहाँ ऑन्को शब्द दिखेगा वहाँ वहाँ आप कैंसर समझ लीजिएगा सबसे पहले। तो सेलुलर ऑन्कोजेंस जो होता है वो एक्टिव कैसे हो जाता है, जैसे कि हमारे आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है, जैसे कि एक्सरे, गामा रे या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गया, यूवी रेज, जो कि डीएनए डैमेज कर देता है, ठीक है। और वही नियोप्लास्टिक, मतलब ट्यूमर ही होता है, दोनों का मतलब सेम ही है, नियोप्लास्टिक और ट्यूमर का, और वो उसी में ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो मतलब जैसे ही ये सब रेज पड़ती है, एक्सरे, गामा रेज, यूवी रेज, वो डीएनए डैमेज कर देता है और सेलुलर ऑन्कोजेंस जो होता है हमारे नॉर्मल सेल में उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से कि कैंसर हो जाता है। अब कैंसर काउजिंग वायरस जो होता है उसको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। और उसका जो जीन होता है उसको वायरल ऑन्कोजेंस बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैंसर डिटेक्ट कैसे किया जाता है, मतलब कैंसर का पता कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले कि कैंसर जितना भी जल्दी पता होता है उतना ही सक्सेसफुली वो ट्रीटेड होता है। अब देखिए कि तो इसका डिटेक्शन जो होता है ना वो बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू, ब्लड एंड बोन मैरो, इसका जो टेस्ट होता है ना, मतलब कि बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी किया जाता है टिश्यू, ब्लड और बोन मैरो का, क्योंकि इसका जो सेल इंक्रीज हो रहा है उसको जानने के लिए और काउंट करने के लिए। अब इसमें जो टेक्निक होता है रेडियोग्राफी, सीटी, एमआरआई, ये सब जो होता है बहुत ही यूज़फुल होता है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए।
तो आइए अब हम जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका जो कॉमन ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी में तो होता है कि वो सर्जरी करके ट्यूमर्स को हटा देते हैं, ठीक है। रेडियोथेरेपी में ये किया जाता है कि जहाँ पे ट्यूमर होता है ना, उसके अगल बगल का जो टिश्यू होता है उसको प्रॉपर केयर दिया जाता है ताकि वो फैले नहीं। और आगे आता है कि कुछ केमोथेरेपिक ड्रग्स दिया जाता है जिससे कि कैंसरस सेल को किल किया जाता है। उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, जैसे बाल उड़ जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ये सब उसका साइड इफ़ेक्ट होता है उसके दवाई का, ठीक है। और आगे आते हैं इम्यूनोथेरेपी पे, जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है, जैसे कि अल्फ़ा इंटरफेरॉन, ठीक है, जो कि एक्टिवेट करता है आदमी के शरीर में उसका इम्यून सिस्टम और हेल्प करता है कि ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करने में, मतलब बर्बाद करने में ट्यूमर्स को हेल्प करता है। तो इसी सब ट्रीटमेंट से कैंसर ठीक किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।